पीठ। कौन दुष्ट ने तो मारो आज, कैसी चोटें आ रही हैं, मोटरसाइकिल पे लगी है, बाबू कह रहे हैं। स्पेशल तौर पर इसी बंदर के लिए भांग तैयार करते हैं और भांग पीने के जो आप स्थिति देख रहे हैं, और ये स्पेशल इसके लिए भांग तैयार की जाती है। गंग में भंग तो बहने रहती सिक्के संग, तरन तारनी गंग है लड्डू पानी भंग, ये माल उड़ाने वाली है। राधे राधे, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं सचमुच टीवी। आपने रामायण में एक कथा सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं बता देता हूं। रामायण में जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए लड़े तो पूरे भूमंडल के बंदर उनके साथ में वहां पर लड़ने के लिए गए। ब्रज से भी बंदरों की एक टोली वहां लड़ने के लिए पहुंची, लेकिन ब्रज चूंकि मथुरा तीनों लोक से न्यारा है, यहाँ के बंदरों की जो टोली लड़ने के लिए गई वो भी तीनों लोक से न्यारी थी। तो उसने वहां क्या किया, उसने वहां अखाड़ा जमा दिया। ब्रज में अखाड़ा केवल कुश्ती वाला नहीं होता है, उस जगह को भी अखाड़ा कहते हैं जहाँ लोग भांग घोटते हैं, विजया घोटते हैं, छानते पीते हैं, मस्ती करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। तो ब्रज के जो बंदर पहुंचे, उन्होंने उन शेष बंदरों से कहा जो युद्ध में लड़ रहे थे, उन्होंने वहां जाके ब्रज के बंदरों ने अपना अखाड़ा जमा लिया, वहां रोज भांग घोटे, छाने पिए, मस्त रहें। और वो और बंदरों से बोले भाई तुम्हारी बस की ना हो तो हमें बता दी, हम मैदान में उतर जाएंगे। पूरी लड़ाई हुई, ब्रज के बंदरों ने छानने घोटने में ही पूरी लड़ाई निकाल दी, मैदान में उतरे ही नहीं। और जब सीता जी को लाने की बारी हुई, रावण मारा गया, भगवान श्री राम युद्ध जीत गए, सीता जी को लेने की बारी आई लंका से, तो जो छानने घोटने वाले ब्रज के बंदर थे वो मैदान में आ गए, बोले कि भाई सीता जी है तो हम लेके आएंगे। और बंदर बोले भाई तुम लड़े तो है ना, तुम क्यों जाओगे सीता जी लेने? बोले सीता जी कोमलांगी हैं, तुम्हारे हाथ युद्ध में लड़के सख्त है गए, छिल गए, कट गए, तुम्हारे हाथ उनसे लगेंगे, सीता जी घायल रह जाएंगी, हमारे हाथ कोमल हैं, हम उन्हें ले आएंगे। तो ये एक बड़ा रोचक किस्सा रामायण का है। और आप कह रहे होंगे अरे भाई बंदर कहाँ छानने घोटते हैं, ब्रज का ऐसा बंदर आपको दिखाते हैं जो भांग पीता है, मथुरा के चतुर्वेदी समाज के लोगों के साथ मस्ती करता है, भजन करता है और ध्यान करता है और किसी को परेशान नहीं करता है। चलिए हमारे साथ। हम अखाड़े पे आ चुके हैं, ये श्याम घाट है और यहाँ पर जो अखाड़ा है, आपने अभी तक अखाड़े सुने होंगे कुश्ती होती है, यहाँ अलग तरह की कुश्ती है। ये आपके दिमाग में चल रही कुश्ती को खत्म कर देगी। आप जब इसका सेवन करेंगे, इसको जो आयुर्वेदिक नाम है वो विजया है, वैसे आम बोलचाल की भाषा में भांग कहते हैं। इसकी घुटाई देखिए कितने प्रयत्न के बाद यहाँ हो रही है, इतने बड़े शिल्प पे जो घोटी जाएगी। पहलवान जी यहाँ चौबे जी घोटने में लगे। चौबे जी क्या प्रक्रिया, कैसे कैसे घुटाई होती है भांग की? ऐसा है भाई साहब, मैं भंगड़ी नहीं हूँ, परंतु मैं केवल अखाड़े में बैठने का शौकीन जरूर हूँ और देखता हूँ और सेवा भी करता हूँ। पहले इसको जो है 2-4 पानियों से धोई जाती है बिजिया को, उसके बाद में इसको उबाला जाता है, उबाल के बाद में इसको घोटा जाता है, घोट करके इसका गोला बनता है, यही इसकी प्रोसेस है। इसमें कितना समय लग जाता है? 1 घंटा लग जाता है पीसने में इसको। तो चीकू आपका यहाँ पे कब से आ रहा है? चीकू जो है, चीकू के पुरखा जो हमारे चतुर्वेदी लोगों के चेला थे, ये परंपरा को निभा रहा है, ये रोज आता है, अपने पूर्वजों की परंपरा को निभा रहा है। ये आदमी से ज़्यादा समझदार है, कम से कम इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ मानवता नहीं है, इसमें जो जानवर है बहुत समझदार है, आदमियों से ज़्यादा समझदार है। आता है, चुप बैठा रहता है। इसको हमारे अखाड़े के उस्ताद गप्पी गुरु इसको बिजिया देते हैं, ठंडाई देते हैं, ये आराम से पी करके चला जाता है। हर के शरण में ध्यान लगावे, जरा भाई में भाव नजर आवे, धान वाले मोर कुटी गहवर मारे, साकरी हो मारे, नंद के दुलारे, यस्ताने ना प्यारे, हलकर सरवारे, करने धनुष लगाइया, जगत भय सब भू मगन मही जान की प्याला प्रेम का मित्र का रहना कंत का, यही मता संत का। साधुन खाई संतन खाई, खाई उमर कराई, जो दिया करे खाए माल मिठाई। रंग रहे रूप रहे काया रहे, पीने वाला मस्त है पीने जाने धर्म की गादी बांधने गादी पिछाड़ी बारंबार फूल काल कर ढूंढ
मन का चकनाचूर, हकीम को मारो। चंडिका देवी पाताले भुवनेश्वरी, तीन लोक की विद्या माता रिद्धि से परमेश है। हरि में हर बच्चे भूमि में भगवान, जावे विष्णु नाम है ताकत प्रेम समान। हरियल 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 पेट कटोला, दो हरियल की करे बुराइया को मरियल है चोला। भरम भरपूर काल के तक मुख पे बरसते नूर, दुश्मन का चकनाचूर। ओहो आकाश में चंडिका देवी पाटपुत्री से गंग भंग दो बहने रहती सिक्के संग, तरन तारनी गंग है लड्डू पानी भंग। ये माल उड़ाने वाली है, इसके बाद में तुझे माल, अगर इसको माल नहीं डालोगे तो ये तुमको खा जाएगी। ठंडाई है इनके लिए, भांगना ठंडाई लेंगे ठंडाई। अभी इसमें मंत्र और बोले जाएंगे, वेद के मंत्र, अभी वेद मंत्र बोला जाएगा। अभी देख में बोलती है, पहले भोग लग जाएगा और भोग रखने के बजाय जय भोलेनाथ, दीनानाथ, जय ब्रज के राजा दाऊ दयाल, आए जाइयो लोटा लेबे, जय मेरे प्रियम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिवन्नामृतोर्मुक्तिर्मामृता। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिवन्नामृतोर्मुक्तिर्मामृता। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिवन्नामृतोर्मुक्तिर्मामृता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। स्थानधारी भूमिया उपाय जो कोई भी आकांक्षा है, धीरज स्वामी भारतीय गुरु गोपाल जी मित्र, चंद्री बाबा बेदर गुरु टोके पंडित और चौथीराज गोपाल जी मित्र, जो भी हो आकांक्षा करता है वो हमारे आदमी वो शाम घाट पे आए करके प्रसाद ग्रहण करे। श्री रमनाथ जी, श्री अब ये बोला जाएगा, हरि ओम वेदांत धरते जगन रहते, दैत्यं धारयते बलिं चलयते, छत्र जयं कुर्वते, पौलक्षं सत्यं जयते, फलं कलयते, कारुण्यं मातन्वते, म्लेच्छान् मूर्छते, यशा कृते। श्री कृष्णाय तुभ्यं नमः। ओम विद्यां शिवबोधिनीं कलशलवातां कुतां भैरवीं भक्तां हृष्टवरुणां संसारवन्धत्यतां योषोदमान्तरोद्भवर्तां सम्भद्विलासा परां वीणाराधितपादकां सविद्यां जय जगन्मोहिनी। जय बोल मुन्नू ज्यादा से चीनी गिर दी और तू अच्छा पंडित पास से ज्यादा के बैठा जाए बोले चीकू आएगा आज, कौन से लड़ो तो कौन ने मारो वल्ला दी को इनको काम बिगड़ जाएगा। लाचू चीनी गिर दी यही है या तो पहले ऐसी सेवा करवाएगा मारो है बेटा, तेरे बहुत भाव है वो। आनंद आनंद नीचे डालो, सही में डालो। अरे मत बोलो यार, मैं कह रहा हूँ राधे बोलो जी, वो चक्को देखिए बानर मैंने तेरी सब तक वो बात मैंने सब पिएगो। चीनी ले रही है, चीनी खूब डाली है। पी ले वो धीरे धीरे पिएगो, तुम मत देखो बजा लिया बेरा रहो। आज काऊ ने तो मारी है, आज आके कौन ने मारी है, ऐसा दुष्ट कौन है बेटा, कौन है कौन है कौन है, मैं हूँ तेरे पास, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। कौन दुष्ट ने तो मारो, आज कैसी चोटें आ रही हैं, मोटरसाइकिल पे लगी है, बाबू कह रहे हैं तो आज तो तेरे लिए स्पेशल डे जल्दी बनाई है। आज किसी से लड़के आए मुझे लग रहा है। हाँ ये लड़के आया है, लड़के नहीं, या तो किसी ने मारा, इसको बड़े सताते हैं, इसकी क्या है हमसे दोस्ती है इंसानों से, तो इसके जो बंदर हैं और बाकी के वो इस पे बड़े गुस्सा रहते हैं। अच्छा। और उनके डर की वजह से नहीं आता है। अच्छा, बंदर इसके साथ इसको आने नहीं देते। हाँ, अब आज जब कोई नहीं है तो यहाँ चुपचाप आ गया है, ये हमसे दिली प्रेम मानता है। और बंदर लगता है अब बंदर जलते हैं कि ये कहाँ से मौज कर रहा है, रोज बादाम मुनक्का होगी, ठंडाई छान रहा है, रबड़ी खा रहा है, राई, ये अंदर घुसा हम लोगों पे हमला कर दिया। भाई साहब कौन सी जगह है अखाड़ा? थोड़ा है ये स्थित यमुना किनारे पे, ऐतिहासिक अखाड़ा है। तो ये बानर राज कब से आ रहे हैं यहाँ पे? ये बानर राज यहाँ पे करीब ये समझ लीजिए 5-6 साल से आ रहे हैं, पर 4-5 महीने से तो ये कंटिन्यू आ रहे हैं। वैसे ये 4 साल से एक्चुअल में हम एक बंदरों का आंदोलन भी कर चुके हैं
कई लोग हमको इस पे ताना भी मारते हैं कि गुरु आपने तो बंदरों का आंदोलन करा, आप ही बंदरों को बिजिया छना रहे हो। पर क्या करें, अब देखो वो आंदोलन करना एक हमारा उद्देश्य था कि भाई इंसानों के बीच से ये हिंसक तो है ही, इनमें इतनी अकल थोड़ी ही है, अभी कहो तो ये मुझको भी खा जाए। खाता नहीं है, ये बहुत सीधा है, न किसी की ढकेल पे छीना झपटी करेगा न कुछ करेगा, उपद्रवी बिल्कुल नहीं। सब आश्चर्यचकित रहते हैं, कोई खाएगा। अब देख रहे हो कि नहीं कि बिल्कुल भी लोटे को छू रहा हो या कर रहा हो, जब ओजूंगा ये ले धरती की मत। हम मथुरा के जमुना किनारे श्याम घाट पे आ चुके हैं और देखिए ये चीकू है, इनका नाम चीकू है, ये जो बानर राज है इनको चीकू चौबे कहते हैं यहाँ पर प्यार से। नहीं हो गया उसका काम, उसका काम हो गया, वो गया वाका काम हो गया गया। हाँ हो गई, वो क्या लगभग हो गई। आज वो थोड़ा सुस्तू, तो अभी आपकी ना उठी, अब यार जल्दी उठ देगी। वो आपकी वजह से, हमारी 3:15 3:30 का समय है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसी बचाने में हमारे एक बुजुर्ग को बंदर खा भी गए, तो हमने यहाँ मथुरा में बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, लेकिन वो दूसरी बात है। तो जब से ही इसको ऐसा लगने लगा कि ये मेरा बेल विसर से मेरे चाहने वाले हैं, ले जाइए इसको, निकाल लो, हो गया हमारा काम। इनको लूंगा भी, रुक जाओ। आ गई इसीलिए तो आया है, वो कल की बात ही थी ना, उसमें बड़ी अकल है। अच्छा अच्छा अच्छा, केवल भांग ही नहीं, ठंडाई भी साथ में चाहिए। हाँ अरे मैंने अभी कहा ना, जब तक बादाम मुनक्का की नहीं होगी वो नहीं पिएगा। कोर्स पूरा अब होगा जाके, अब इसका पूरा कोर्स हुआ है इसने। जैसे अच्छा इसकी पहचान हो गई है कि बादाम मुनक्का इसमें पिसती है। कलर रंग भी जानता है, रंग जानता है, रंग पहचानता है, ये जाल पहचान लेता है। स्पेशल तौर पर इसी बंदर के लिए भांग तैयार करते हैं और भांग पीने के जो आप स्थिति देख रहे हैं, और ये स्पेशल इसके लिए भांग तैयार की जाती है, जिसमें जो भांग के साथ जो ठंडाई घोटी जाती है उसमें काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, काली मिर्च, जो आमतौर पर मथुरा में प्रसिद्ध भांग का एक चलन है, उसमें जो जो सामग्री मिलती है वही सभी सामग्री इस बंदर के लिए भी खास तैयार की जाती है। इस बंदर को यहाँ के लोगों ने चीकू का नाम दिया है। तो चीकू हर रोज मथुरा के यमुना किनारे घाट पर आता है और हर रोज अपनी एक खुराक जो विजया के नाम से जानी जाती है, जो मथुरा में आमतौर पर विजया कहा जाता है, उसको यहाँ पर पीता है। इसके लिए इसकी ठंडाई तैयार की जाती है। वैसे अलग अलग तर्क हैं मथुरा के लोगों के विजया को लेकर, और ये जो दृश्य हम आपको जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो बंदर है, जो चीकू है, जो यहाँ पर ठंडाई पीने के लिए यहाँ पर आया है, और जो दृश्य हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर भांग का सेवन यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर चीकू आ रहा है। और आप देखिए हर रोज यही अरे रिश्तेदार की शेरी था। यहाँ पर बह रही है यमुना के किनारे, यहाँ पर हर रोज आपको मथुरा के कई लोग देखिए साहब, चीकू की ये खुराक पूरी हो गई है और हट गए हैं यहाँ से। अब भांग पीते हुए अब इन्होंने यहाँ से प्रस्थान कर दिया है, ये देखते हुए जा रहे हैं। मुंह साफ कर रहे हैं कुल्ला, मुंह साफ कर रहे हैं। देखो साहब, क्यों साहब, 24 जी कितनी देर में अमल आ जाएगा इसको? आधे घंटे में अब शांति से बैठेगा। आज मार आया इसलिए थोड़ा सुस्त है, नहीं तो ये हमसे बड़े आनंद लेता है। नींद लेगा यार रहना हैगो, सब काम हैगो, भले ही जान दे। देखिए इन भाई साहब ने बचाया था सबसे पहले। इधर भी देखो, ये पहले हमारे बहन मानियों को इनको दिया जाता है, उसके बाद में यति को रति, भोगी को माता, और इससे ज्यादा ये तो देख तमाशा। अगर इसको लिमिट में लेगा आदमी और संतुलित लेगा तो ये दवा का काम करेगी। ये आयुर्वेद का पूर्ण रूप है। हमारे डॉक्टर रमनदास जी पंड्या जी थे, ये लोग दवाइयों में मिक्स करते थे। आयुर्वेद में मिक्स किया जाता है भांग को शुद्ध करके, वहाँ नशे की गोली नहीं दी जाती है, यही नशा हल्का सा दिया जाता है। और ये नशा ऐसा है इसको पीने वाला कभी मरता नहीं है और न कोई बदतमीजी करता है कभी भी। ये एकांत चाहता है और ऐसा एकाग्र चित्त करता है जिसमें आपको भगवान करने में, भगवान का ध्यान करने में, कोई भी कार्य करेंगे आप बिल्कुल लगन से करेंगे इसको पीने के बाद। इसकी मात्रा कैसे तय करते हैं? इसका मात्रा ये है कि इसको छड़क छड़क लिया जाता है। अब जैसे शुरुआत होती है तो कम से कम इतनी से हो बस, और इतनी से आपको बस न इससे कम से एक घूंट तो हो, एक घूंट हो तो आपको शुरुआत में इतनी ही काफी है।
फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ते आप इतनी ले लें। अब हम लोगों को तो अभ्यास हो गया तो हमें इतनी बड़ी लेती है घंटी बस। और ये भी 20 आदमी है रोज के छानने वाले, 20-25 आदमी हो जाते हैं और डेली इसी में से इससे मात्रा कम हो जाती है। इसकी मात्रा भोजन भजन और व्यायाम, तो इसको आनंद से सभी आनंद लेते हैं। और शाम के टाइम और व्यायाम, भोजन भी अच्छी होता है, इससे आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है, आप मस्त रहेंगे, आप एकाग्रचित्त रहेंगे, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये एक भांग में विशेषता है। डाल के फिर उसकी प्रक्रिया, इसमें बादाम, मुनक्के, इलायची और भी अन्य बहुत आइटम है। आप जितने भी आप चाहे सीजन के अनुसार, कभी संतरे में है, कभी अनानास में है, कभी अंगूर में है, कभी फालसे में है, कभी आमी में है। अब पिस्ते या बादाम चलेंगे और तो हमारे यहाँ लीची है, कभी लीची में है, तो ये तरह तरह के आमों में है। ये तरह तरह के जो ऋतु के अनुसार फल आती है, उन ऋतु के अनुसार फलों में हमारी चलती रहती है। अच्छा, कुछ लोग पीने के बाद बड़े व्याकुल से हो जाते हैं, वो कुछ ज्यादा पी लेते हैं या उनको आइडिया नहीं होता है, ज्यादा पी लेते हो उनके लिए वो दवा बता दीजिए। प्रथम बार पीते नहीं, उनके साथ ऐसा हो जाएगा। उतारने की दवा था, उतारने की। बाकी इसके उतारने के लिए ये, आप अगर ज्यादा आपको चढ़ जाती है तो आप थोड़ा सा नींबू पानी में निचोड़ के ले लें तो आपकी बिल्कुल थक जाएगी। या आमी का अचार हो, आम हो, उसे आप खा लें। या कोई ठंडी ठंडी चीज ले लें, श्रीखंड है, दही ले लें, दही में थोड़ा सा पूरा डाल के और उसे चाट लें तो आपकी नॉर्मल हो जाएगी, बड़ी जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा चौबे जी, बड़े वैसे चतुर्वेदी समाज बंदरों से बड़ा परेशान है, घरों में कह दे एक तरह से, और आप यहाँ बिठा के भांग बड़े प्यार से बुलाते हैं। बुलाने तो जाते नहीं। और हमारे तो क्या है, सनातनी आदमी है, अहिंसा परमो धर्म। हम किसी के साथ में जाति नहीं कर सकते। कोई सज्जनता से आता है, दुष्टों के लिए है, बंदर दुष्टताई कर रहे हैं, उनके लिए दुष्टताई है। और वो न किसी से, आपने देखा है, बोलता भी नहीं है, चुपचाप आता है, भीड़ में भी बैठ जाता है, हम लोगों के बीच में अड़ जाता है और हम उसे भजाने की भी कोशिश करते हैं तो वो जाता नहीं है। डंडा भी हमारा पकड़ लेगा एक हाथ से, उसे मालूम है कि डंडा नहीं मारेंगे मुझे, खुराक लेके उसको भी जानी है। भरोसा है पूरा। इंसान से ज्यादा बंदर भी समझदार होता है, उसको ये मालूम है कि ये मेरे साथ में गलत नहीं करेंगे, हम उसको यो करके दिखाते हैं कि नहीं तो वो डर पेगा नहीं और एक हाथ से उसको डंडे को पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, चीकू उपद्रवी नहीं है, उदम नहीं करता है और बंदरों की तरह? कुछ नहीं। और फिर उसके बाद जो यहाँ सभी लोग जान गए हैं, पूरा बाजार जान गया है, कोई कुछ खिलाता है, इसको कुछ कोई खिलाता है, शाम को ये मस्त रहता है, कोई रसगुल्ला खिलाता है, कोई इसको पकड़ के नहीं लेगा, उससे कूद के नहीं लेगा तो कैसे लेगा? अपनी मर्जी से एक नग, उसको बता देगा ये खाना है, वही चीज। मतलब हम बंदर विरोधी नहीं, चश्मा ले जा रहे हैं, वो बंदरों के लिए हम केवल बंदर सफारी की डिमांड कर रहे हैं। उनको भी बंदरों को मारने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे चिड़ियाघर है, जैसे पक्षियों का है, शेरों का है, सब चीज का एक बंदोबस्त होता है। सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी सरकार लेती है, ऐसे उनकी भी जिम्मेदारी ले। और इसके आपको ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ये हम गारंटी लेते हैं, कुछ नहीं होना है आपको। देखो ये शुद्ध अमल है, ये शुद्ध अमल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि रात को पत्ती पानी में भीगती है। खाना भी सिखाया जाता है कि भोजन को सिद्ध कैसे किया जाता है। अगर भोजन सिद्ध करना सीख गए तो आप खाना भी सीख जाएंगे। जब बनाना नहीं आता है और खाने चले आए तो पता ही नहीं है सब्जी में बघार कौन सा लगना है और कौन सा फ्लेवर है ये। हम भी डाल रहे हैं आपके सामने। तो भोजन भजन और व्यायाम, हमारे बुजुर्ग सब बगीचे अखाड़ों में इसीलिए जाते थे, चुल्लू टीपा लिया और लग गए कसरत करने। आपने बताया कि चीकू का स्वभाव बिल्कुल अलग है और बंदरों से, तो क्या हो सकता है भांग के यानी विजया के सेवन के बाद उसका स्वभाव बदल गया हो? हाँ, ये भी हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। इससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, उसमें शांति प्रियता है, वो किसी से बोलता नहीं है। आपने देखा होगा इतनों के आपके पास भी आया है, कोई आपको काटने को नहीं दौड़ा, आपको खाने को नहीं दौड़ा, आप पे हटाया नहीं है, तो उसको कोई छेड़ता है
उसको कोई कष्ट देता है तब भले से कोई आक्रमण कर जानवर कभी नहीं मारता। आप लोग क्या समझते हैं चीकू जैसे आप लोगों के साथ भांग पीता है, तो यहाँ तो कहते हैं कि हमें ये लगता है ये कोई पूर्व जन्म का इसका आभास है, कोई संस्कार है, बिना जन्म के पूर्व जन्म के संस्कार के ऐसे आ नहीं सकता है। इतने बंदर है, कोई और आता है क्या भाई? हजारों बंदर है, कोई और भी आते हैं क्या हमारे पास? कोई नहीं आता, केवल एक ही बंदर आता है। तो इसका मतलब ये कोई पूर्व जन्म का आभास को है, ये कोई पूर्व जन्म का संत है, कोई यहीं का रहने वाला है, उसको इस जन्म में योनि मिली है। बहुत बड़ी बात, 122 देशों ने भांग को अपने उसमें पेट करके और नशे से मुक्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर वो की, और उसके बाद में 122 देशों ने भांग को नशे से मुक्त कर दिया है, और इस पर आयुर्वेदिक दवाई तैयार हो रही है। तो मानसिक, जिसको मानसिक टेंशन रहती है, तनाव रहता है, तनावग्रस्त रहता है आदमी, उसके लिए रामबाण है। अगर इसको आप औषधि के रूप में लेंगे तो तंदुरुस्त बने रहेंगे, और आहार के रूप में लेंगे तो आप जानते ही हैं क्या होता है शरीर का। इसलिए इसको औषधि के रूप में लें। ये औषधि है, ये जड़ी बूटियों में इसको काउंट किया जाता है। साहब ये अखाड़ा कितना प्राचीन होगा आपका? ये कम से कम नहीं है, कम से कम 70-80 साल से है, क्योंकि इसके हमने देखे हमारे बाबा परदादा यहाँ ऐसा जम्बाड़ा रहता था हमेशा, कम से 25-50 आदमी। ये अखाड़ा बहुत फेमस अखाड़ा है। अब चीकू भी इस अखाड़े का मेंबर है, सक्रिय सदस्य। बिल्कुल वही गया, तो ये मेंबर ही हो गया है अच्छा। अभी लेकिन खाने पीने हमको चैन नहीं पड़ता है अभी तक। तो ये है कि चलो भाई उसको नहीं, पर हमको चैन नहीं पड़ता है। ये नहीं आता है तो हम उसकी बात देखते रहती है, और वो आ ही जाता है 3 और 3:15 के बीच में वो आ करके दखल दे देगा। कल एक सज्जन उससे मिलने के लिए राधापुरम से कृष्णानगर से आए थे, और वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक बैठे रहे इसके लिए, और कल ही वो नहीं आया। फिर लेकिन जब वो जाने लगे नहीं, तब मैंने कहा भाई साहब जाओ आप, बहुत समय हो गया। जो ही आ गया वो, जो ही उसके सामने पी गया, उसको बड़ा शांति हुआ। बोला बोले भाई साहब मुझे बड़ी पसंद आ भैया, मेरे बच्चा देख के ऐसो हंसो आपकी वीडियो देख कर गए, मैं भाई के मारे, हाँ बेटा के मारे अपने के। अब देखिए हम इस अखाड़े पर मौजूद है, इसका हम परिचय दे चुके हैं, और चीकू बेहद लोकप्रिय यहाँ हो चुका है अब तक। 1 साल को है ये देखिए, बहुत 1 साल का जब से भांग पी रहा है। ये वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। और इस अखाड़े पे हमने ये भी जाना कि भांग कैसे घोटी जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और खानी कैसे। ये भी आपको केवल वो आहार के रूप में नहीं लेनी है, वो दवा के रूप में अगर आप लेते हो तो उसके बहुत सारे फायदे यहाँ पर जानने के लिए मिले। और आपने बेहद एक शानदार नज़ारा देखा कि यहाँ किस तरह चीकू बंदर, जो जिसका नाम चीकू है, उसने यहाँ भांग का सेवन किया। और इन लोगों का कहना है कि पूर्व जन्म में शायद हमारा कोई साथी होगा जो अब इस समय मिलता है, और अभी जब बंदर को अमल आ जाएंगे, यानी थोड़ा सा हल्का सा नशा सा होने लग जाएगा, तो वो खाद्य सामग्री भी ये लोग उसको मुहैया कराते हैं। मिठाई वगैरह यहाँ खाने के लिए भी आता है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आप लगातार इस तरह की खबरें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए सचमुच टीवी के साथ।